सुख शांति की किरणें पहुंच जाओ। मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीनों ही बातें याद आ गई। एक हमारा ब्रह्मा बाबा, दूसरा हमारा शिव बाबा, तीसरा ड्रामा। ड्रामा को नहीं जाना तो भी अपनी जीवन को सफल नहीं कर सकेंगे। तो 3 बार ओम शांति कहने से, 3 ही विशेष याद करने से सारा ज्ञान उसमें समा जाता है। तो आज खुशी की बात है कि आप अपने मधुबन घर में
पहुंच गए। अपना घर लगता है ना, आश्रम है नहीं, मेरा घर है, क्योंकि ये बाबा का घर है और बाबा के बच्चे हम सभी हैं। तो आप अपने घर में पहुंच गए हैं, उसकी आपको मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। गीत क्या बजा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि मेरा किसको भूलता नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकल में, बाबा रोज कहता है देही अभिमानी बनो, देह भान को छोड़ो, तो भी बीच बीच में आता है तो शरीर मेरा, तो मेरा शरीर कहने से मेरा भूलता नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा कहने से दिल कहे मेरा बाबा, शब्दावली के रीति से नहीं मेरा है, लेकिन दिल माने मेरा बाबा, तो बाबा कभी भूल ही नहीं सकता है। भूल सकता है क्योंकि मेरा है ना, तो मेरा कैसे भूलेगा। तो मेरा बाबा कहने से खुशी कितनी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि बाबा से, बाबा कहने से हम वर्षे के अधिकारी बन जाते। वर्षा और किसे नहीं मिलता, बाप से ही मिलता है। तो मेरा बाबा कहने से जो बाप का वर्षा मिलता है, कितना बड़ा वर्षा मिलता है। कमाल तो बाबा की है, जो एक जन्म में, कितना छोटा सा जन्म है, 75 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कितना टाइम मिला होगा, किसको 10, किसको 15, किसको 50, लेकिन इस समय में भी एक जन्म में 21 जन्म की गारंटी है। 21 जन्म हमको दुख, अशांति, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, सदा सुख और शांति, सदा खुशी हमारे जीवन में होगी। एक जन्म में 21 जन्म, आप सोचो तो ये छोटा सा जन्म का कितना महत्व है। 21 जन्म फुल, 21 जन्म आधा भी नहीं, चौथा नहीं, फुल 21 जन्म। तो इस एक छोटे से जन्म का कितना महत्व है। संगम युग का एक एक सेकंड कितने समान है, वर्ष के समान है। इसीलिए बाबा कहते हैं, दो बातें बाबा कहते हैं कि समय, संगम का समय और संकल्प, इसको नहीं भूलो। एक एक सेकंड का महत्व जानो, क्या से क्या मिलता है, तो कभी भी व्यर्थ नहीं गमाएंगे। और संगम समय का महत्व जान लिया तो कितना खुशी कितनी होती है। अरे सारे कल्प में जो नहीं मिलता है वो संगम पर मिलता है। कितने भी कोई कोशिश करे, बाबा आता ही संगम पर। और किसके लिए आए हैं? अरे क्या कहेंगे, मेरे लिए बाबा आए हैं।
यही खुशी है। तो आज बाबा ने हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे देख रहे हैं। आप अपने मस्तक में इमर्ज करो, बाबा देख रहा है। हर एक के मस्तक में 3 सितारे भाग्य के देख रहे। आ गया आपके बुद्धि में भी? तो बाबा कहते हैं 3 सितारे कौन से देखता हूँ? जो एक बाप मिला, शिक्षक मिला और सतगुरु मिला। तीनों ही हमको प्राप्त है इस संगम के समय। और तीनों से बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से पढ़ाई, जो कोई भी पढ़ाई किसी भी जन्म में नहीं मिली, सारे ड्रामा की नॉलेज मिलती है और नॉलेज से शक्ति मिलती है। नॉलेज इज नाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो आप भी अपने मस्तक में ये भाग्य के सितारे देखते हो, अमृत वेले उठते हो, वाह मेरा भाग्य। तो भाग्य में ये अनुभव हो। ऐसे तो जानते हैं हम सभी, लेकिन अनुभव होता है, वर्षा प्राप्त होता है, उसकी खुशी है। पढ़ाई से, पढ़ाई को कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, तो हमको मिली है, सारे कल्प की लाइट और माइट मिली है। और वरदान, सतगुरु हमको रोज वरदान देता है। ऐसा कोई गुरु होगा क्या जो रोज अपने शिष्य को वरदान देवे? और नई बात तो ये है कि वैसे कॉमन रीति से अगर कोई गुरु से वरदान लेना चाहते हैं तो कांध नीचे करता है, वो भी वरदान देता है। लेकिन हमारा सतगुरु बाबा कितना रहम दिल है, वरदान हमको पोस्ट में भी भेजते हैं। ऐसा कोई सतगुरु देखा जो पोस्ट में भी वरदान भेजे? माथा नहीं ऐसा करना पड़ेगा जो देवे। पोस्ट में ये है परमात्म प्यार। हर बच्चे को पोस्ट में मिलता है ना, हर सेंटर को हाथ उठाओ जिसको मिलता है, सभी को मिलता है। देखो ऐसा सतगुरु देखा। और बाबा हर एक बच्चे को ये 3 वरदान देता है, 3 संबंध से अनुभव कराता है। और इसी अनुभव द्वारा ही हम सदा आगे बढ़ते थे। तो ऐसा बाबा जो तीनों रूपों से 3 ही वरदान देते हैं, ऐसा भूलेगा कैसे? भूलता है बाबा? भूलता है? नहीं भूल सकता। मेरा शरीर नहीं भूलता, मेरा बाबा कैसे भूलेगा? शरीर तो फिर भी एक जन्म का है ये, और कभी भी जा सकता है, गारंटी नहीं है। और मेरा बाबा गारंटी है, हमारे साथ रहेगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। बाबा ने कहा, नशे की बात है देखना,
बाबा ने कहा कोई आपसे पूछे भगवान कहाँ रहता है तो क्या जवाब देंगे? खुशी का, नशे का जवाब क्या है? बाबा ने यही सुनाया। अच्छा, अभी मेरा बाबा को याद है और सदा रहेगा इसी स्मृति से याद। मेरा बाबा कहते बाबा के प्यार में समा जाना है। तो 3 मिनट में बाबा कहते हैं और कोई संकल्प नहीं चले, मेरे बाबा के प्यार में समा जाओ। कोई भी चीज में समा जाते हैं तो और कुछ याद नहीं आता। तो बाबा ने सभी को एक जैसा ही वरदान दिए, लेकिन रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? बाबा ने सबको एक जैसा दिया, लेकिन बच्चों की धारणा में फर्क हो जाता। बाबा का प्यार सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं है कि जो पीछे थोड़े ढीले डाले हैं उनसे प्यार नहीं है। बाबा कहते हैं लास्ट बच्चे से मेरा और ही डबल प्यार है। क्यों? प्यार तो है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर रहम भी है कि ये मेरा बच्चा आगे बढ़े, पीछे नहीं रह जाए। तो बाबा का हर बच्चे से प्यार है। ऐसे कोई नहीं समझे भाई बाबा सबका प्यार तो बड़ों से है, सेवा वालों से है, लेकिन नहीं। हमारा बाबा ऐसा है जो हर बच्चे से प्यार है, हर बच्चे के लिए शुभ भावना है कि ये बाप समान बने। बाबा की आशा ही ये है, दिल की आशा। बाबा से पूछो बाबा आपकी दिल की आशा क्या है? तो बाबा कहते हैं मेरी एक एक बच्चा मेरे आशाओं का दीपक है। तो एक एक बच्चे के लिए मेरे दिल में क्या आशा है? देखो कितनी बड़ी आशा बाबा रखते हैं। आशा यही है कि हर एक बच्चा मेरे समान बने। बस देखो, बाबा कहते हैं मेरे समान बने। समानता में बाबा 2 बातें कहता है। एक तो बाबा कहते हैं संपन्न बनो, क्योंकि हमारे को खजाने बाबा से बहुत मिले हैं। खजानों से संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। इसमें ज्यादा करके विघ्न कौन सा आता है? जिसके लिए अभी भी बाबा ने इशारा दिया है, व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, कोई बुरे संकल्प भले नहीं भी चले, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते। और व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो खुद भी नाराज होता है, तंग होता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प का बोझ होता है। तो बोझ हमेशा परेशान करता है। इसीलिए बाबा ने यही कहा है कि व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो,
इसके लिए 2 घंटे का बाबा ने काम दिया है, समय दिया है। 2 घंटे के बाद बाबा ने कहा है जो व्यर्थ को संपन्न करेंगे, खत्म करेंगे, उसको बाबा इनाम देंगे। तो आप इनाम लेंगे? कौन लेगा? अच्छा, सभी इनाम लेंगे। अच्छा, मुबारक हो आपको। क्यों? कि भगवान से इनाम मिलना, भगवान खुद हमको इनाम देवे, कितनी खुशी की बात। बाप हो तो ऐसा, जो इनाम भी देता है, प्यार भी देता है, 21 जन्म का वर्षा भी देता है। बस बाबा यही कहता है मेरे समान बन। कितना भी कार्य हो, बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा हमारे जैसा ही शरीरधारी था। चलो शिव बाबा को तो हम कहें वो तो निराकार है ना, हम थोड़ी निराकार है, हम तो साकार में है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार तन में था। ब्रह्मा बाबा की एकाग्रता आप चित्रों में देखो। क्या है चित्रों में? अंतम दिन भी बाबा को देखो। जैसे बाबा टांग में टांग चढ़ा के ऐसे बैठा है, ऐसा कोई बैठ सकता है? एकाग्रता है ना। बाबा का चित्र कहाँ भी देखो, ऐसे टांग टांग पर। लास्ट दिन तक शाम को क्लास में बाबा आया और ऐसे ही बैठा। हम लोग तो देखो गद्दी भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब भी चाहिए। और बाबा एंड तक एकाग्र बैठ। शरीर ही एकाग्र बैठा तो बुद्धि क्या होगी? तो बाबा की कमाल है। इतनी जिम्मेवारी हमने तो बचपन से देखा है ब्रह्मा बाबा को, पले ही उससे है। अब बाबा को शुरू से ही देखा। कितनी जिम्मेवारी बाबा ने ली। ब्रह्मा बाबा की बात करती हूँ, शिव बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, अनादि। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमने देखा, जब ब्रह्मा बाबा निमित्त बना, क्या था ब्रह्मा बाबा के पास? आधा हिस्सा पैसे भी क्या थे? आधा हिस्सा जो उसने दिया दुकानदार ने, वो पैसे हाफ। और कितना निश्चय बुद्धि परमात्मा में बन के इतना कार्य शुरू किया। पहले पहले हमारा बोर्डिंग भी शुरू किया, आध्यात्मिक बोर्डिंग। हमने देखा बाबा को इतना निश्चय बाबा में, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। वैसे कोई देखे तो भाई इन सभी को योगी बनाना है, सभी को पवित्र बनाना है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के जीवन की कौन ले सकता है? और बाबा का चेहरा कभी भी, 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 75 वर्ष में बाबा की 2 विशेषताएं ये देखी। कभी चेहरे पर मुरझाइश नहीं, चाहे ऑपरेशन भी कराया, लेकिन बाबा हर्षत मुख।
कलह युगी मनुष्य तन होते भी कितनों की जिम्मेवारी ली, और आज देखो उस जिम्मेवारी ने आप सभी को क्या से क्या बना दी। हर एक ये कहता है मैं खुश हूं और खुश रहूंगा, खुशी बांटूंगा। बाबा का वरदान है एक एक बच्चे को खुशी कभी नहीं गंवानी। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं बचपन की, क्योंकि ये ग्रुप नया है। तो बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न घर से आए थे, 150 पौने 200 के बच्चे थे, और बाबा एक एक बच्चे को देखे इतना खुश होता था। और इतनी शक्ति देता था। बाबा कहता था हमको छोटेपन में 2 वरदान बाबा ने दिए सभी को, मेरे को पर्सनल नहीं, सभी बच्चों को। बाबा ने कहा एक तो आप आत्मा हो। हम लोगों को आत्मा का क्या पता, लेकिन बाबा ने इतना ये पक्का कराया आत्मा का पाठ, जो हमारी आदत पड़ गई। बच्चों को तो जो सिखाओ वो सीख जाते हैं। कभी भी हम किससे बात करते थे ना, हमारे संस्कार ही ये हो गए, हम देखते यहाँ थे, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान यह है ना। बात करते थे तो हम आत्मा को ही देख करके बात करते थे, और किसको पता थोड़ी पड़ता है मैं आपके आंखों में देख रही हूँ या मस्तक में देख रही हूँ, किसको पता थोड़ी पड़ता है। लेकिन हमारा पाठ इतना पक्का हो गया, जो बात करते थे, कुछ भी करते थे, कनेक्शन में आते थे आपस में, बस बिरकुटी के बीच ही हमारी नजर जाती थी। और आत्मा, बस मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, ये पाठ इतना पक्का हो गया जो भूलना मुश्किल है। दूसरा बाबा ने हमें बताया प्यार की बात। बाबा ने कहा तुम मेरे जो है ना ठाकुर हो। ठाकुर क्या होता है, कईयों ने सुना भी होगा। तो ठाकुर, वैसे मंदिर में तो मूर्तियां लंबी चौड़ी होती है, लेकिन घर में कोई मंदिर बनाता है तो सोने चांदी के छोटे छोटे ठाकुर बना करके रखते। तो बाबा को बड़ा नशा था, ये मेरे ठाकुर है। तो एक कहानी इसमें मैं सभी को सुनाती हूँ। बाबा को नशा था मेरे चैतन ठाकुर है। तो क्या होता था, जो भगत होते हैं ना, उनकी भक्ति में ये रवाज है, उनको होता ही है, कोई भी वर्ष में नई चीज निकलती थी ना, तो हर एक पुजारी या हर एक शिष्य जो होता है, वो समझता है हमारा गुरु जो है ना, उनके मुख में पहले जाना चाहिए। राम के भगत होंगे, वो कहेंगे पहले श्री राम के मुख में होना चाहिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, वो तो कहते हैं राम को खिलाते हैं, लेकिन वो तो जड़ चित रह न खाएगा कैसे, वो तो खाता नहीं है, पुजारी खा के जाते।
लेकिन मेरे तुम जो ठाकुर हो वो तो खाने वाले हो। तो बाबा क्या करता था, रात को ऑर्डर करता था और वो फल आ जाता था, कोई भी चीज मतलब नहीं निकल। और बाबा खुद अपने हाथों से फल काटता था, प्यार था ना बच्चों से। ये कौन से बच्चे हैं, यही देवता बनने वाले बच्चे हैं, उसी नजर से बाबा हमको देखता था। और आपको एक अजीब की बात सुनाती हूँ, कभी बाबा कोई भी बच्चे की गलती हुई उसको कोई और सजा नहीं देता था। नहीं तो छोटे बच्चे थे, 9 साल के, कोई 8.5 साल के भी थे, और बच्चों की चंचलता तो थोड़ी होती ही है। लेकिन बाबा कभी किसी को हाथ ऐसे चलाने नहीं देता था। सजा क्या देता था पता है? बाबा कहता था आधा घंटा इस कोने में बैठ जाओ, योग करो। और योग में अगर चंचल बच्चा होगा तो वो तो नेचुरली थोड़ा तो हिलेगा, करेगा, उठने की कोशिश करेगा। अगर आधे घंटे से बीच में आप उठे तो फिर घंटा आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अभी ऐसी सजा देने वाला कोई सुना है? तो बाबा हम लोगों को बहुत प्यार करता था, अपने हाथ से काट के। रिसेस होती थी, क्लासेस होते थे हमारे, रिसेस में बाबा एक एक क्लास में जाकर, छोटे तो थे ना, तो बाबा ऐसे रख बैठ के और अपने हाथ से खिलाते। तो इतना प्यार कौन करेगा? स्वयं भगवान के कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का जो प्यार है, बच्चों को तो प्यार किया लेकिन योग्य बनाया ना, योग्य बनाया। बाबा ने कहा एक एक तुम शिव शक्ति हो, पांडव हो। शुरू से ही नशा चढ़ाया शिव शक्ति। भाई जो थे पांडव, पांडव को पांडवपति कभी नहीं भूलता, और शक्ति को शिव कभी नहीं भूलता। ऐसा नशा चढ़ाता था। गुड मॉर्निंग करने आता था, हम उस समय एक्सरसाइज करते थे, योग पीछे शुरू हुआ है। बाबा गुड मॉर्निंग एक एक से करने आता था, गुड नाइट एक एक से करने आता था। इतना प्यार तो मैं कहती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे को भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा का प्यार इतना जिगरी था, आत्मक प्यार था ना, बॉडी कॉन्शियस का प्यार नहीं था। तो हमको अभी क्या करना है? 2 बातें जो बाबा कहता है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, ये नहीं गमाना है। क्योंकि हमने पहले ही सुनाया कि छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है, फिर कभी नहीं बनेंगी। अभी टाइम है, लकी है हम जो इतना हमको चांस मिला है। तो समय जरा भी नहीं गमाना है। और मेरा बाबा है ना, मेरा कभी नहीं भूलता है, तो मेरा बाबा कैसे भूलेगा? सहज कर दिया है बाबा ने, मेरा बाबा ऐड कर दिया मेरा, तो सहज हो गया, संबंध हो गया ना मेरा।
तो हर एक यहाँ आए हो, यहाँ जो थोड़े से दिन भी है उसमें आप कमाई ज्यादा में ज्यादा कर सकते। क्यों? एक तो कोई कार्य नहीं है। जो सेवा के अर्थ आए हैं वो तो ग्रुप ही अलग होता है, लेकिन आपको यहाँ क्या होता है, हम हंसी में सभी एक दो में कहते हैं यह है क्लास और गिलास, दो ही काम है बस। तो यहाँ का एक एक सेकंड अमूल्य है, क्योंकि वायुमंडल यहाँ का बहुत अच्छा है। बाबा का घर है ना, हम सभी को कहते हैं बाबा के घर की निशानी क्या है। कहाँ भी कोई रहता है, मानो हम रहते हैं यहाँ ज्यादा समय तो हमारे को कमरा है, लेकिन किसी के कमरे में किसका नाम नहीं होगा। फलानी का है नहीं, शिव बाबा का है। शिव बाबा का घर बच्चों का है। तो आप यहाँ आए हो, बहुत, मैं तो कहूँगी भाग्यवान, अति भाग्यवान हो। तो अपना भाग्य बनाने के लिए यहाँ का वायुमंडल भी आपको मदद देता है। यहाँ आप एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गमाए, ये अभ्यास कर सकते हो। वहाँ तो जिम्मेवारी है, वायुमंडल भी है, यहाँ तो कुछ नहीं। जो भी आपकी कमजोरी हो ना, जो अभी तक नहीं मिटी हो, कोशिश तो करते हैं, वो आप यहाँ छोड़ के जाओ। यहाँ छोड़ने की हिम्मत आएगी आपको, मदद भी मिलेगी बाबा की। जो असंभव बात हो ना, वो यहाँ आप संभव कर सकते हो। हम तो कहते हैं हर एक को अपनी कमजोरी ऐसे छोड़ के जानी है जो स्टेशन तक भी नहीं चले। यही तो क्या होगा, हमारा बाबा से प्यार है ना, तो हम पहले ही जन्म में, पहले तो घर चलना है, वापस जर्नी पूरी हुई हमारी, अभी पहले घर जाना है। तो घर जाना है, पक्का है ना? घर जाना है, हाथ उठाओ। घर जाना है, तैयार हो? हाँ, वो एवर रेडी। अच्छा अच्छा, एवर रेडी तो हो, इसकी तो मुबारक हो। लेकिन बाबा अभी फरिश्ते रूप में है, ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ते रूप में है, तो हमको फरिश्ते के साथ चलना है। बाबा के साथ चलेंगे ना, तो फरिश्ते के साथ चलना है, तो बॉडी कॉन्शियस वाले चल सकेंगे। और जाना भी परम धाम में है, तो वहां तो शरीर होगा ही नहीं। तो फरिश्ते के साथ चलना है, तो हमें भी फरिश्ता बनना पड़ेगा ना, साथ चलेंगे ना। अभी आजकल देखो प्राइम मिनिस्टर आवे, उसके साथ चलने वाले आप कोई भी चलेंगे क्या? उसके साथी होंगे वो ही चलेंगे ना। ये तो है हमारा ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के साथ हमको चलना है। हाथ उठाया, सब रेडी है, तो फरिश्ता तो बनना ही पड़ेगा हमको। तो बनना है फरिश्ता। यहाँ संकल्प करके जाएंगे कि वहां जाके भूल जाएगा, नहीं भूलना नहीं, क्योंकि हम भी
आप सबको देख करके हमको क्या वासना आती है, हमारा भाई आ गया, हमारी बहन आ गई। परिवार है ना प्रभु, परिवार है ये। तो एक भी भाई या बहन रह जावे अच्छा लगेगा। इसीलिए हम सभी को रिश्ता अर्थात कोई भी देह का रिश्ता नहीं, अपने देह में भी नहीं, देह बहान में भी नहीं, आत्मा बस। आत्मा हूं, आत्मा देख रही हूं, आत्मा से संबंध है। तो ये अभ्यास यहां आपका सहज हो सकता है, वो जरूर करके जाना। हम तो कहते हैं कोई भी हमारा भाई या बहन रह नहीं जावे, बाबा के साथ ही चलेंगे। प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से, हाथ में हाथ देंगे, मानो समान बन के चलेंगे। तो मंजूर है ना, करके जाना। हाँ, फिर वहां जाके नहीं कहना क्या करें, ये हो गया वो हो गया। माया तो आएंगी, माया को आर्डर है, भले इसको देखो पक्का है कच्चा है। माया का काम है। हमारी मम्मा थी ना, मम्मा कहती थी घबराते क्यों हो, माया अपना काम नहीं भूलती है, वो आना छोड़ती है। 75 वर्ष वालों के भी पास अभी तक आएंगी, उसका काम ही है आना। लेकिन हमारा काम क्या है, विजय प्राप्त कर। उसका काम देख के परेशान क्यों होते, हाय माया आ गई, ये हो गया। अरे उसका काम ही ये है ना, तो घबराओ नहीं, ये हो गया ये हो गया, क्या, नथिंग न्यू। तो हिम्मत वाले बन के बाबा के साथ चलेंगे, पक्का पक्का पक्का। हाँ, एक भाई भी बहन भी हमारी रह जाएंगी तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अपना चित्र देखा ना, कैसे आपका पूजा हो रहा है, क्या हो रहा है। दादी जी ने तो बहुत सुंदर तरीके से बता दिया हम लोग कौन है, क्या है। बाबा का हमारे प्रति कितना जिगरी प्यार। हाँ, तो ऐसे पूज्य ठाकुरों को बाबा सजाते हैं, खिलाते हैं, बनाते हैं। तो आप सबको ऐसे ही ठाकुर बाबा के बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो विजयदशमी की। कल विजयदशमी है, तो आज और कल शायद परसों है ना, तो 2 दिन है। सारा रावण को मार देंगे, 10 शीश खलास हो जाएगा। क्योंकि दादी सबको भाग्य के लकीर में 3 बातें जो बोला और 3 बातें जो बोला, अगर उसको पक्का करो। व्यर्थ संकल्प खत्म करने लिए भी बाबा सिर्फ 2 घंटा देता था। हाँ, तो ये सारा सोचो आप सभी। दादी तो बहुत सिंपल तरीके से और बहुत गहरी बात को कहानी के रूप में रख दिया, जिसको ज़्यादा वर्णन करने की दरकार नहीं। लेकिन हाँ, जो बात सहज है
उसको गहराई से समझना बहुत जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि बाबा ने जो 3 बातें, 3 बिंदी, उसके बाद 3 लकीर बोला, मैं आत्मा, बाबा और ड्रामा। ये 3 बातों की परिपक्वता बहुत जरूरी है। अगर ऊंच बनना है तो ऊंच बनना है तो ये तीनों की गहराई सागर है, सागर जैसा। और जब तक हम आत्मा नहीं बनेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये तो दादी ने स्पष्ट कर दिया, बहुत स्पष्ट किया। तो आप एक एक बात आगे रख करके चेक करें, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मेरा बाबा पर मेरा अधिकार है। तो मैंने बाबा को मेरा बनाया है, तो मेरा अगर बनाना है तो मैं कौन, उस पर एकदम गहराई से परिपक्व अपने स्वरूप में रहना है। से मेरा शरीर ये पक्का हो गया तो भूलना मुश्किल हो गया ना। तो ये सबकॉन्शियसली हम अपन को शरीर माना, तो मेरा मेरा जो है भूल नहीं पा रहे, उसमें अटक गए। तभी बाबा इसको निकालने के लिए जो आत्मा की परिपक्वता की बात, ये 3 बात परिपक्व करने के लिए बाबा ने जो तीनों संबंध में दादी ने जो कहा 3 लकीरें, बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में जो मिला है। बाप से पढ़ाई, वर्षा टीचर से पढ़ाई, सतगुरु से वरदान। ये तीनों ही बातें, ये तीनों बातों की परिपक्वता के लिए आज दिन तक भी बाबा वर्षा, वरदान और पढ़ाई में दे ही रहा है। लेकिन ये तीनों संबंधों को अपनी भाग्य की रेखा में बना दूं, जन्म जन्मांतर के लिए, सारे 21 जन्म तो आई ही, लेकिन सारे कल्प के लिए इतना ऊंची तकदीर बना दूं, जो इतनी ऊंची पढ़ाई को एक स्टोरी के रूप में बता दे, और बाप इतना प्यार करे और सारा वर्षा अधिकार में दे देवे, बिगर मांगे, बिगर कोई मेहनत। और सतगुरु वरदान भी 1-2 नहीं, रोज वरदान देवे। दादी कह रहे थे पोस्ट में भी वरदान देता है, भेज देता है। कोई गुरु के पास जाके कोई वरदान लेना है तो पहले तो उसका पांव पकड़ना है, सिर नीचे करना है, तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा कोई नहीं है जो रोज वरदान देवे, कोई भी साधु संत नहीं कर सकता है, उनके पास है ही नहीं ना, क्या वरदान देंगे। लेकिन हमारा बाप वरदान ही वरदान, 84 ईयर्स से वरदानों से झोली भर रहा है। पढ़ाई भी रोज कोई पढ़ावे, इतना बरस और रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाए, वो भी कोई नहीं कर सकता। और प्यार की इतनी पालना करे जो हर बच्चे के लिए इतना शुभ भावना, प्यार रखे, मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए, संपन्न बन जाए, ऊंच बन जाए। तो ये तीनों संबंधों का जो प्यार है, मेन 3 संबंध साकार में जो चल रहा है, बाकी तो सर्व संबंध है। लेकिन इतना गहराई से हम बाबा को इतना अच्छा समझ लेवे, उसका प्यार को अच्छा समझ लेवे, जो बाबा को मेरा बना दे। मेरा बाबा, मेरे पर सदा अधिकार होता है, जो भूल ही नहीं सकता है। इतना प्यार हमारा बाबा, जिगरी प्यार बाबा के प्रति हो, ऐसे हम किया है। हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं या ऐसे ही चल रहा है?
दादी का एक एक शब्द की गहराई पर जाइए। हम ऐसे ही तो नहीं मुरली सुन लिया पूरा हो गया पढ़ाई, या वरदान पढ़ लिया पूरा हो गया वरदान। हाँ बाबा ठीक है, ज्ञान गुण शक्तियां वर्षे में दिया है, सब वर्षे में मिल गया है, आप देख देख के खुश हो जाओ, निजी जीवन में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हर मुरली की शिक्षाएं जो चारों सब्जेक्ट के प्रति है, और उसमें सर्व संबंधों की पालना है, सारा मुरली के अंदर वो हम कितना महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको सारा दिन 1 घंटा जो पढ़ाई की बाबा ने पढ़ाया, वो बाकी 23 आवर्स जो है उसको समाने में हमारा पुरुषार्थ हो, उसका चिंतन में हमारा पुरुषार्थ हो, हम करते हैं। अगर नहीं करते तो मेरा बाबा, मैं बाबा को मेरा बना दूं, कैसे करेंगे? बाबा तो समान प्यार, समान वर्षा, समान वरदान, सब कुछ समान दिया है। दादी ने कहा ऐसे नहीं पुरानों को अलग, हमें अलग, ऐसा बात है ही नहीं, सबको एक जैसा, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से नंबर बना दिया। ऐसा नहीं उनसे बाबा वो जो देने में कमी की, संपन्न दिया है ताकि मेरे बच्चे संपन्न हो जाए, विश्व के मालिक बन जाए, ये किया ना। लेकिन हम लोग पुरुषार्थ में व्यर्थ संकल्प जो आता है या कोई भी बात आती है, उसमें बाबा से जो दूरी है इसको हटाना है, खत्म करना है। जो खुद भी सभी का कंप्लेंट है, परेशान भी है, व्यर्थ संकल्प चलता है, क्या करे कैसे करे। लेकिन ये सारा जो बातें, इसका कारण जो है वो दादियां सदैव यही कहती है, जो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है उसका चिंतन करो, चिंतन करो, उसका महत्व रखो, उसका बाबा के प्रति इतना जिगरी प्यार हो, उसके अलावा, उसके शिक्षाओं के अलावा, उसके श्रीमत के अलावा दूसरा कुछ सूझे ही नहीं, बुद्धि में आवे ही नहीं। दादी छोटेपन का बाबा कैसे प्यार करता था, कैसे हमें सारा पक्का कर दिया, जो हम जीवन भर एक नेचुरल रूप में आ गए, क्योंकि बाबा ही था। हम लोग सब आए, छोटे छोटे बच्चे बहुत थे, स्टार्टिंग में बहुत बच्चे थे। हाँ तो इतने बच्चे, वो सभी 8.5 साल, 9 साल, 8.5 साल, छोटे छोटे। लेकिन बाबा ने आत्मा का लेसन ऐसा पक्का कराया, जो हम आत्मा ब्रुकुटी के अलावा दूसरा देखना तो हम भूल ही गए। हम किसको भी देखे, छोटे बच्चों को सिखाओ तो दादी कहती थी वो तो पक्का हो जाता है उस टाइम। तो हमको भी हर एक आत्मा है ये जो बोला, आत्मा के बदले कभी शरीर को देखा ही नहीं। किसी को थोड़े आंखें देख रहे, इधर देख रहे, क्या पता पड़ता है। लेकिन हमारा सारा जीवन में जो सिखाया छोटे में, वो अब तक हमारा वो नेचुरल सोल कॉन्शियस, हम आत्मा है, हम बाबा के बच्चे हैं। इतना प्यार बाबा के प्रति, क्योंकि बाबा भी उतना ही प्यार करता था। दादी बाबा का प्यार क्या चीज है वो वर्णन कर रहे थे ना, जो सुन के हम लोग भी गदगद हो रहे थे। टेम्पल में ये देवताओं का चित्र रखते हैं, घर में ठाकुरों को जो रखते हैं छोटे छोटे गोल्डन मूर्ति, जो जैसे पैसा वाला होता है, कोई सिल्वर का मूर्ति, कोई गोल्डन का, ऐसे रख करके जो पूजा करते हैं, पहले जो भी फ्रूट आता है, जो भी सब कुछ आता है, वो पहले सोचते देवताओं को, ठाकुरों को खिलावे, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो। लेकिन बाबा कहते थे तुम मेरे बच्चे, मेरे चैतन्य ठाकुर हो, देवता। बाबा इतना ऊंची नजर से हमें देखता था, मेरा ये चैतन्य ठाकुर है।
और बाबा को इतना प्यार हर एक से, इतना प्यार हर एक से, जो कोई भी फल हो ना, रात को ही बाबा ऑर्डर करता था, फिर सुबह खुद ही काटता था, खुद ही हर बच्चे को अपने हाथ से काट के हाथ से खिलाता था। मेरा एक एक ठाकुर बच्चा, एक एक को। दादी ये यहाँ तक सारा हिस्ट्री में जब भी आप सुनेंगे, दादी कहते थे जब सोते थे तो बाबा कहते थे सबको बिठा देते थे, पाँव आगे करो, थोड़ा भी ऐसा वैसा है तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे ठाकुर हो, तुम्हारा पाँव की पूजा होती है, वो क्लीन शुद्ध होना चाहिए, ऐसा। और एक एक को नजदीक आके गले लगा के उसको सुला के बाबा सबको दृष्टि देते हुए जाता था। ये ठाकुर बाबा का ठाकुर सोने के बाद खुद बाद में जाता था। इतना प्यार करते थे, और कोई गलती करते थे, बच्चे तो चंचल होते, शैतानी थोड़ा बहुत तो करते हैं ना, सब छोटे छोटे, इतना ज्ञान थोड़े ही समझ में आता है। तो शैतानी करे तो कभी भी टीचर्स थे ना, दादी या बड़ी दादी, उनको भी कभी मेरे ठाकुरों को मारो नहीं, ऐसे ऐसे बोलते थे, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते थे, इतना बाबा को प्यार बच्चों से। अगर कोई ऐसा गलती करता है, शैतानी करता है, तो बोलते थे कोने में बैठो, उधर सारा दिन बैठ के योग करो अभी, ऐसे उनको उतना ही पनिशमेंट है। वो बच्चों को सिर्फ एक कॉर्नर में बैठना बहुत मुश्किल बात है ना, बड़ा पनिशमेंट लगता है उनको, नहीं तो वो मस्ती करते रहते, भाग जाते। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। शायद दादी इधर ये बातें सारा नहीं बोला। इन लोगों को दादियाँ जब ये बाबा ने कहा इनको महाभारत का कहानी सुनाओ, छोटे छोटे है ना, रामायण ये सभी मालूम नहीं, इनको सुनाओ, तो दादियाँ सुनाते थे तो एक एक नाम गिनते थे। पांडव 5 कौन है, उनका नाम क्या है, पांडवों का माता पिता कौन है, फिर कौरव कितने, कौरवों की माता पिता कौन है। तो इनको धृतराष्ट्र बोलना आता नहीं था। दादी इतना हंसते थे, हृदय पुष्प दादी बोल बोल के। दादी भी यहाँ जब 1 मास आई तभी भी हंसते थे, गुलजार दादी भी। दादी कहते थे हमको आता नहीं था तो हम लोग बाबा को जाके बोलते थे, बाबा अंधे का नाम हम क्यों नाम लेना है, ये नहीं कहते थे, हमको प्रोनाउंस करना आता नहीं, युक्तिबाज बच्चे कहते थे हम उसका नाम क्यों लेवे अंधे का, वो तो ठीक नहीं है ना। ऐसा बोलने से बाबा कहते थे तुम बच्चे बहुत कमाल के हो, मेरे ठाकुर, सब सीखना है तुम लोगों को, आगे चल करके तुम लोगों को दुनिया को बोलना है ना, सिखाना है ना, तभी तो नाम लेना पड़ता है। तो तभी बहुत मेहनत से ये सारा नाम सीखते थे। तो ऐसे बाबा एक एक बच्चे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार करता है, हर एक से बाबा का प्यार। वो प्यार जितना हम अनुभव करते हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरे बाबा से इतना प्यार जब हो तो नेचुरली बाबा जो जैसा चाहता है, आत्म अभिमानी बन के सदैव ड्रामा पर अचल अटल रहे। जो ब्रह्मा बाबा का दादी ने हिस्ट्री जो सुना रहे थे, शिव बाबा तो ठीक है, परफेक्ट है, सर्वशक्तिवान, ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसे थे, लेकिन इतने सारी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए 350 लोगों को, बहनों को देखभाल करना इतना इजी थोड़े, ये मासी का घर, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए बाबा बन गया ना, जैसे जो शिव बाबा बोलता है वैसे बन गया। तो बाबा चाहते हैं हम बच्चे भी ऐसे ही बने। तो टाइम अभी जो कम है, दादियों का जो उनके अनुभवों से जो सुन रहे हैं, हम प्रैक्टिकली वैसे बन करके अभी दिखाए, प्रूफ देवे बाबा की पालना का। जो नेचुरली, जो दादी ने बोला ना, नेचुरली हमारा दृष्टि मस्तक बीच बिंदु पर जाता। मेरा बाबा जैसे कि बुद्धि की आंखों में समाया हुआ मेरा है, उसको याद करना नहीं, भूलना मुश्किल हो जाए, भूलना। और हर वक्त
ये ड्रामा है, तो जो ड्रामा में चलता साक्षी हो, हम देखने की आदत डालें। तो ये जो अभी सैटरडे संडे जो चलता है, मैं आत्मा बिंदु बाबा और ड्रामा, इसको परिपक्व करते जाएंगे। सोल कॉन्शियस निरंतर रहना है, अशरीरी निरंतर बनने का अनुभव करना है। तो क्योंकि हम ड्रामा पे आत्मा पार्ट बजा रहे हैं, ड्रामा में अकेले थोड़े ही पार्ट बजा रहे हैं, आत्माओं के साथ पार्ट बजा रहे हैं। सी अकेले में कोई भी समझता है हम तो बहुत अच्छे हैं, योग बहुत अच्छा है, हम तो बहुत सुंदर है, वो कोई काम का नहीं है। बाबा कहते संगठन में रह के तो दिखाओ, तुम संगठन में पास होके दिखाओ, कैसे भी संस्कार वालों से अपनी स्थिति बना के दिखाओ, तब कहेंगे शाबाशी। कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, आप अकेले, आप अपने को समझो मियाँ मिट्टो, हम तो बहुत अच्छा, बाबा का याद, शुभ संकल्प, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, ये है वो है। बाबा कहते हैं वो कोई पास नहीं है। इसलिए अपने को संबंधों में कितना हम पास हो सकते हैं, सबको समा सकते हैं। सब बातें परिस्थिति आती है तो टक्कर बिना हम चल सकते हैं, आकर्षण बिना चल सकते हैं। ये तो देखे, कोई क्या भी करता है, हमारा संकल्प न चले, अपने को अंदर तो देखे। संबंधों में आते ही तूफान चलता है, अकेले में हम और सोल कॉन्शियस है, बाबा याद बहुत है, प्यार बहुत है, वो तो हठयोगी टोमा सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाला हो गए। दादियों की बातें हम यहाँ क्या सीखने का है? इतने बड़े संगठन में रहते हुए कैसे हर एक बिल्कुल संपन्न बाप समान प्रैक्टिकल बाबा की पालना का सबूत दिया, हमें वैसे बनना है। ठीक है, अभी हम योग करेंगे सभी, पावरफुल योग। फिर थोड़ा टाइम 12 बजे विजयदशमी का जो बाबा का राजे है, और आप हर एक देवता है ना, एक एक की तो पूजा हो रहा है, तो ये सारा हाँ देखेंगे। क्या करेंगे यहाँ थोड़ा भी, हाँ 12 बजे तक का जो देवियों की कनेक्टेड जो बातें हैं वो देखना चाहेंगे, योग करेंगे। हाँ, नींद तो नहीं आएगा घर बैठे। क्या बोल रहे, जवाब क्या दे रहे सभी? योग करेंगे। यहाँ कुछ दशहरा का प्रोग्राम जो चला है रशिया में, बहुत सुंदर, जो आध्यात्मिक रहस्य से कैसे बाबा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में देवताओं को रेडी किया है, वो दिखाने के बाद ये सुनेंगे। शाम को पावरफुल योग करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि हम अभी बिठाने के लिए सोचते हैं ताकि आपको नींद ना आ जाए। क्या बोल रहे हैं सभी? योग करें, देखते देखते योग करेंगे, अपना स्वरूप वो डालो, फिर उसमें भी आप अपना स्वरूप को देख लेना। देवता है, हम सतयुग में कैसे रहते हैं, हम उस स्वरूप में अभी है। उस सारा अपना निजी स्वरूप, निजी गुण, बाबा के हम ठाकुर है, बाबा हमको उस नजर से देखता है, लेकिन हम अपने को उस नजर से देखते हैं, ये देखना है। ठीक है, ओम शांति।
दसरा और विजयदशमी की शुभाकांक्षी। सभी को बधाइयां बधाइयां हो, मुबारक हो, मुबारक हो विजयदशमी की। तो आजकल नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है। ये संगम युग का पूरा पूरा यादगार है। संगम युग में शिव बाबा शक्तियों को जैसे तैयार कर रहे हैं, इन्हीं शक्तियों का यादगार दसरा के टाइम पर उस स्वरूप में सभी पूजा करते हैं। सो मुख्य 9 प्रकार की शक्तियां होती है। जास्ती करके लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी के रूप में और जगदम्बा सरस्वती को और फिर दुर्गा देवी, इन तीनों शक्तियों को खास पूजा करते हैं। और इनकी पूजा में भी खास करके संगम युग के जो भी लक्षण है, वो सब लक्षणों को इन्हों के अलंकार में और इन्हों के शस्त्रों में दिखाया हुआ है। शिव बाबा जब अवतरण होते हैं तो कैसे हम सब शक्तियों को अलंकार करते हैं। मुख्य रूप से बाबा हम सब बच्चों को एक तो सिर का ताज देते। सिर का ताज हर एक शक्ति पहनती है, क्योंकि हर शक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी अनुभव होता है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में बाबा हम बच्चों को यही देते हैं कि सारी दुनिया से कैसे ये आसुरी लक्षणों को संहार करना है। ये संहार करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी को हर एक बाबा के बच्चे धारण करते हैं। तो हर शक्ति को वो क्रीट अर्थात ताज देते हैं। दूसरी बात, हर एक शक्ति को त्रिशूल कंपल्सरली देते हैं। त्रिशूल से कैसे असुरों को संहार करती है। सो त्रिशूल को जब धारण करती है तभी असुर को संहार कर सकते हैं। ये त्रिशूल में तो 3 बातें हैं। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा गॉड रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब आत्मा अभिमानी भाव, परमात्मा अभिमानी और ड्रामा के हर पार्ट को समझ करके ठीक तरह से एक्ट करने वाली। ऐसे ये तीनों ही बातों के आधार पर ही त्रिशूल बना हुआ है। और इन त्रिशूल का दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा 3 पॉइंट्स, उसमें एक तो देवियां असुरों को संहार करने के लिए अपने अलंकारी स्वरूप में जाती है। अलंकार नहीं करते हैं तो संहारी भी नहीं बन सकते। सो श्रृंगारी ही संहारिणी बन सकती है। कौन सी श्रृंगार? वो भी त्रिशूल में आ जाता है। वो तीनों प्रकार के अलंकार देवताओं को बहुत अवश्य है, तभी वो असुर संहारिणी बनती है। वो 3 प्रकार के अलंकार है। एक तो सर्वदैवी गुण संपन्न, जब व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में सर्वदैवी गुण संपन्न होनी चाहिए। और दूसरी बात, अष्ट शक्तियों को शस्त्र के रूप में धारण करना है। अष्ट शक्ति और 16 प्रकार की शक्तियां भी है। उन सब सर्व शक्तियों को शस्त्र के रूप में जब धारण करेंगे, अलंकार करेंगे, तभी असुरों को संहार कर सकती है। और
तीसरी प्रकार के अलंकार ये है कि हर कर्म में ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना, हर ज्ञान की पॉइंट्स को कर्मों में अलंकार करना है। ऐसे 3 प्रकार के अलंकार, सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियां, परिस्थिति के अनुसार शक्तियों को प्रयोग करना, और फिर हर कर्म में ज्ञान युक्त करना, ऐसे ये 3 प्रकार के भी त्रिशूल है। तब ये त्रिशूल धारण करेंगे तो सूक्ष्म जो विकार होता है उसको भी संहार कर सकते हैं। तो इसलिए शक्तियों को ये त्रिशूल कंपलसरी दिखाते हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है देवियों को? त्रिशूल की शक्ति वो भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। शिव बाबा सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों में सागर, सर्व ज्ञान का सागर, उन्होंने उनके द्वारा शक्तियां प्राप्त की है। ये देवताएं तभी असुरों को संहार किया है। इसलिए नवरात्रि में हर देवता के रूप में ये शक्तियों के अलंकार दिया है। और दूसरी बात, देवताएं जब असुर को संहार करती है तो उनके मुख में रूहानियत की बात होती है। रूहानियत, जब रूहानियत होगा तभी ही असुरों को संहार कर सकते। सो ये अपने लिए ही नहीं, सारी दुनिया की बात है। तो ये सारी दुनिया से ये आसुरी शक्ति को संहार करने के लिए सब सर्व देवताओं की शक्ति हर एक में होनी चाहिए, मतलब हर गुण होनी चाहिए, तभी असुर को संहार कर सकते। यही दसरा का स्पेशलिटी है कि दसरा में इन शक्तियों को संहार करने का दिखाते। और शक्तियों का नाम भी अलग अलग है, एक एक रूप से एक एक असुर को संहार करती है ये देव। हर एक देवताएं यहाँ संगम पर जो भी देवात्मा बनने वाली है वो सब स्पेशल शक्तियां, शिव हो या पांडव और शक्तियां, इनका सेना है। शिव शक्ति, पांडव सेना हर एक शस्त्र को धारण करते हैं। ये स्थूल रीति से नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की शास्त्र है, सूक्ष्म आयुध है, सूक्ष्म वेपन्स है, सूक्ष्म शस्त्र है। इसको जब धारण करेंगे तभी हम असुर पर विजय प्राप्त कर सकते। और वेरी इंपॉर्टेंट, असुर जो है उसको महिषासुर कहते हैं। महिषासुर का अर्थ यह है कि जिसमें भी अहंकार जास्ती है वो महिषासुर है, मतलब घमंड, किसको ज्यादा घमंड है वो है असुर, महिषासुर। उसको संहार करने के लिए कोई साधारण शक्ति काम में नहीं आएगा। उसको संहार करने के लिए सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान का स्वरूप, सर्वगुण संपन्न जब बनेंगे तभी उस महिषासुर को संहार कर सकते हैं, सारी दुनिया से उसको भगा सकते हैं या पूरी रीति उसको जला सकते हैं। वो उसके लिए साइलेंस की पावर बहुत आवश्यक। बाबा भी कहते रहते हैं घमंड जिसको है, साइंस वालों को अभी ज्यादा घमंड है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आधार है साइलेंस की शक्ति। तो जब साइलेंस, मन का मौन और एक्सटर्नल विकारों का साइलेंस होगा तभी हम साइंस के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रतीक वो लोग दिखाए कि महिषासुर मर्दिनी 10th डे विजय प्राप्त किया हुआ है, विजय दशमी बोलते हैं। 9 days वो तपस्या करती है देवी, और ये सब शस्त्रों को धारण करके 10th डे उसको विजय प्राप्त होता है, मतलब विजय दशमी का रोज बोलते हैं। मतलब यहाँ जब विजय प्राप्त होती है तो उन सब आयुधों को पूजा करते हैं, उसको कहते हैं आयुध पूजा। कौन से आयुध को पूजा करते हैं? क्या कोई
हिंसा करने के आयुध है नहीं। ये सब आयुध वो है शस्त्र जिसके आधार से हम पूज्य बनते हैं। जिस आयुध से, जिस वेपन से हम पूज्य बनते हैं, ऐसे आयुधों को पूजा करते हैं। तो इसमें महाभारत का भी एक ये सुनाते हैं कि पांडव जब वन मतलब गुप्त रीति में रह करके वनवास से जब बाहर आते हैं, उस समय उनका आयुध जो एक वृक्ष में रखा हुआ था, उस वृक्ष से लेकर के फिर युद्ध में जाते हैं। जब वनवास में जाते हैं तो आयुध सारा एक वृक्ष में रख करके जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं तो उस वृक्ष से वापस ले करके युद्ध करते हैं कौरवों के ऊपर। ऐसे सुनाते हैं महाभारत में। लेकिन कौरव माना आसुरी शक्ति वाले ही होते, तो उन आसुरी शक्तियों के ऊपर पांडवों को विजय होता है इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों से आधार पर। वो कौन सा झाड़ है जहां सारा आयुध को बांध के रखा था? वो है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में सारा 5000 years वो आयुध सारा गुप्त रीति में रहता है। बाद में जब संगम युग होता है तो वो आयुध सारा प्रत्यक्ष होता है। वो आयुध है, आयुध माना वेपन्स, शस्त्र, वो भगवान से प्राप्त किया हुआ शस्त्र कल्प में एक बार यूज करते हैं। कल्प में एक बार माना ये कल्प वृक्ष में वो फाइनली जब युद्ध का समय आता है तो उन सब आयुधों को निकालते। ऐसे महाभारत भी ये दसरा के बारे में सुनाते हैं। फिर इसमें रामायण भी आ जाता है। रामायण संगम युग पर सब कुछ चलता है। असुर और देवियों का आपस में युद्ध नहीं, आसुरी लक्षण और दैवी लक्षणों के आपस में युद्ध चलता है। फिर ये जो शास्त्र पांडव, शिव शक्ति पांडव सेना ने युद्ध करके विजय प्राप्त किया है, उन आयुधों की पूजा भी होती है भक्ति मार्ग में। और दूसरी बात, ये रामायण भी सुनाते हैं। रामायण में क्या सुनाते हैं? रावण ने सीता को किडनैप करके गया और वो वहां रख दिया, तो राम आकर के रावण पर विजय प्राप्त किए। माना उसका 10 सिर दिखाते। 10 सिर का अर्थ ये है कि मेनी वैरायटी लैंग्वेजेस, वैरायटी धर्म, वैरायटी लैंग्वेजेस, वैरायटी मत होता है। वैरायटी मतलब अनेक प्रकार का राज्य, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार का धर्म, अनेक प्रकार की मत, ये सब 10 चीज दिखाया हुआ है। और फिर 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, ये सब 10 माना अनेक, अनेक सिर वाला माना अनेक मत वाला, अनेक विकारों वाला रावण को दिखाते हैं। और क्योंकि रावण वाला, सो दुख देने वाला, हिंसा करने वाला, ये 5 विकार भी हिंसा करता है। स्त्रियों में 5 विकार, टोटली 10 विकार भी है। ईर्ष्या द्वेष भी काम नहीं है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ईर्ष्या द्वेष आलस्य चिंता भय, ये 10 विकारों पर विजय प्राप्त करना होता है। दूसरा, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेकता जो है उसके ऊपर भी विजय होना चाहिए। तो भगवान श्री राम, आत्मा राम, वो आकर के कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश करता है, एक राज्य की स्थापना और अनेक राज्यों का विनाश करता है। तो ये रावण राज्य माना अनेकता, एकता माना राम राज्य है। सो इस रावण राज्य को विनाश करना माना अनेकता को विनाश करके एक धर्म, एक मत, एक राज्य, एकता की स्थापना करना ही राम राज्य। सो भगवान शिव बाबा परमात्मा निराकार ज्योति जब जब इस दुनिया में अनेकता होकर के बहुत अशांति, दुख से बहुत हिंसक युद्ध चलता रहता है, तभी अवतरण होकर के
सब अनेकता को विनाश करके, अनेक असत्य धर्मों को विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तभी रावण को जलाते हैं। रावण को जलाना माना ये रावण के अनेक मतें जल जाता है। एक कलयुगी जो स्टेटस है, कलयुग का स्थिति जो है, अधर्म विनाश होना, अन्याय विनाश होना, भ्रष्टाचार विनाश होना, ये सब कलयुग का जो स्थिति है, तमो प्रधानता का स्थिति, रावण का जो भी गुण है वो सब विनाश होना ही रावण राज्य का विनाश होना, अर्थात रावण को जलाना। वो दिखाते हैं हर वर्ष रावण को जलाते, फिर भी जलता नहीं है। अनेक भाषा ऐसे ही है, अनेक धर्म ऐसे होता है जब रावण का फिगर जलाते हैं। लेकिन भगवान जब अवतरण होते हैं, बाबा जब अवतरण होता है तो सिखाता है कि सब एक के बच्चे, हम सब एक बाबा के बच्चे, आपस में भाई भाई। इस एक पॉइंट से ये रावण का संस्कार जो है वो पूरा पूरा विनाश हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है। क्योंकि एक बाबा के बच्चे एक परिवार में सब आत्माएं भाई भाई, तो काम विकार भी भस्म हो जाता है, क्रोध भी भस्म हो जाता है, न किसी से लड़ने झगड़ने की बात होती है। सब अशांति का जो भी चलता है इस दुनिया में वो सब विनाश हो जाता है। इसको कहते हैं एक्चुअली 10 हरा, वो 10 सिर वाला, 10 अनेक प्रकार की मतें, अनेक प्रकार की जो भी है वो सब विनाश हो जाता है, माना वो हार जाता है। फिर एक धर्म का, एक राज्य का विजय होता है। तो इसको भी विजय दशमी कहते हैं। 10 सिर वाले को हरा करके विजय प्राप्त हुआ है देवताओं को, तो विजय दशमी। और महिषासुर मर्दिनी को मारती है, उसको भी विजय दशमी कहते हैं। फिर वो जो आयुध है पूज्य बनने का, उन आयुधों को भक्ति मार्ग में दशहरे के टाइम पर पूजा करते हैं। वो वास्तव में ये जो दिव्य शास्त्र है, ज्ञान की शास्त्र, दैवी गुणों का शास्त्र और शक्तियों का शास्त्र जो है, वास्तव में इन आयुधों को पूजा करने की बात नहीं, इसको वैल्यू दे करके अपनी जीवन में उसको धारण करना है। इसको कहते हैं वैल्यूबल, उसको वैल्यू देना, न कि वो सिर्फ पूजा करना। एक दिन के लिए सभी आयुध को रखकर पूजा करते, फिर नेक्स्ट डे उसे हिंसा करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है आयुध पूजा की। इस रीति से आयुध जो पूज्य बनाता है उसको वैल्यू देकर जीवन में धारण करने से वो असुर सारा विनाश हो जाते हैं। आसुरी लक्षण, आसुरी गुणों को संहार करने का ये है दसरा। तो अभी इसी के आधार पर मेडिटेशन भी करना होता है। तो इस मेडिटेशन में मुख्य बात 3 बातों को याद करना है। 3 बातों के आधार पर हम अभी योग में बैठेंगे। आधा घंटा इसके ऊपर मैं कमेंट्री देती हूँ, कैसे ये 3 बातों के स्वरूप में रहना है, स्मृति स्वरूप। तभी अपने अंदर जो भी विकारी संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ संस्कार है, वो सब विनाश हो करके हम शुद्ध स्वरूप, दिव्य स्वरूप, देवता जैसे बन जाएंगे। इसका हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक को ये स्मृति स्वरूप में रहना बहुत आवश्यक है। तभी सारी दुनिया से हम ये आसुरी संस्कारों को भगा करके बाबा के कार्य में पूरा पूरा सहयोगी बन सकते हैं। ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके हर एक को करना है। यह दसरा का सूक्ष्म राज। ओम शांति।
पहली बात है सेल्फ रियलाइज करना। मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं देवात्मा बनने वाली सर्व सर्व दिव्य गुण मूर्त हूं। इस कॉन्शियसनेस में अपने को ज्योति, प्रकाश ज्योति समझ करके ये 5 तत्व जो है इसके ऊपर ऑर्डर करना कि ये 5 तत्व जैसे मैं बोलूं वैसे ये शरीर बैठना है। सो इस शरीर को भी एकाग्र होकर के बिठाना। ये 5 इंद्रिय जो है उसको भी शांति स्वरूप में बिठाना। 5 तत्व और 5 कर्मी इंद्रियों को अपनी ऑर्डर से चला करके हाफ एन आवर बिल्कुल ही आत्मा अपनी स्वरूप में साइलेंस में बैठना है। मैं आत्मा शिव शक्ति हूं। मेरे ऑर्डर पर ये कर्मी इंद्रियां और ये 5 तत्व शरीर चलता है। मैं इनको चलाने वाली हूं। मन बुद्धि संस्कार को भी चलाने वाली मैं शक्ति रूप हूं। मैं अपनी बुद्धि रूपी आंखों से सिर्फ सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकाश ज्योति को ही देखते रहूं। और मन में शांति और पवित्रता को अनुभव करूं। मैं अपनी सत्य स्वरूप में शक्ति हूं। पांच तत्वों से अतीत हूं। मैं
सर्वशक्तिमान बाप की संतान, सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप हूं। मैं दिव्यता संपन्न, दैवी गुण संपन्न शक्ति हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, स्वदर्शन चक्रधारी हूं। मैं अपने को जानती हूं कि कैसे मैं सतो प्रधान अवस्था में देवात्मा थी, फिर पुनर्जन्म में आकर अभी ब्राह्मण आत्मा बनी। अभी मैं ब्राह्मण संस्कार से संपन्न आत्मा, बिल्कुल ही लाइट स्वरूप हूं, डबल लाइट स्वरूप। डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, सारे विश्व में शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति को व्यापक करने वाली फरिश्ता हूं। मैं इस दिव्य शक्ति को धारण कर सारी सृष्टि को सतो प्रधान बनाने वाली हूं। सभी को संपूर्ण शांति और
शक्ति की किरणें देने वाली शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप फरिश्ता हूं। मैं अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा इस विश्व से आसुरी शक्तियों को समाप्त करने वाली शक्ति हूं। मैं वही दिव्य शक्ति हूं जिसके आधार से सारा विश्व दिव्य स्वरूप सतो प्रदान बन जाएंगे। मैं ज्वालामुखी आत्मा इस विश्व को संपूर्ण परिवर्तन करने वाली हूं। सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्ति हूं। मैं परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य के कारण ये दिव्य जन्म में अवतरित हूं। मैं अवतरित आत्मा सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप में हूं। एक सत्य धर्म की स्थापना करना मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सत्य स्वरूप में मैं पवित्र दिव्य शक्तिशाली हूं।
मेरा निज धाम है, निर्वाण धाम, जहां मैं बिल्कुल ही साइलेंस स्टेज में रहती। मेरा निज धाम 5 तत्वों से ऊपर है। यहाँ संपूर्ण साइलेंस, शांति ही शांति है। ये विशाल धाम में पवित्रता ही पवित्रता है। इस धाम में सर्वशक्तिमान मेरा परम प्रिय परम पिता निवास करते। मैं उनकी बिल्कुल ही बाजू में बैठ गई, उनके शक्तियों को, प्यार को अनुभव करती हूँ। ओ मेरे प्यारे बाबा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने मुझे मेरा यथार्थ स्वरूप का परिचय देकर अपनी यथार्थ संबंध आपके साथ अनुभव कराए। आपका प्यार मेरे मन में बिल्कुल ही शक्ति और संतुष्टता की प्राप्ति कराई। आपके प्यार के आधार से मेरा मन बहुत खुशी में है। खुशी का शक्ति, आनंद का अनुभव हो रहा है। आपका प्यार ने मुझे परिवर्तन कर दिया है, मुझे दैवी बना दिया है। आपका प्यार
आपके प्यार के आधार से मैं सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान के संपन्न स्वरूप बन गई हूँ। ये तीनों ही धारणाएं मेरे पास शस्त्र के रूप में त्रिशूल बन गया है। इन त्रिशूल से मैं सारे विश्व के आसुरी लक्षणों को संहार करने वाली अलंकारी बन गई हूँ। इन तीनों खजानों के आधार से मैं, मेरा जीवन प्रकाशी प्रकाशमय हो गया है। मेरा वास्तविक दैवी रूप प्रकाश रूप प्रत्यक्ष हो रहा है। आपकी शक्ति ने मुझे साक्षात देवी रूप अनुभव कराया है। आपने मुझे वही शिव शक्ति रूप बना दिया है। आपका प्यार ने मुझे पूज्य स्वरूप बना दिया है। मैं सदा इसी प्यार में खो जाऊं, सदा आपके साथ आपका कार्य करती रहूंगी। शुक्रिया बाबा। सदा मैं
आपके ही रहकर, आपके ही इस विशाल कार्य में सहयोगी होकर रहूंगी।